तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं। आपका जिला न्यूज़ में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म को एक साथ। तो हम जैन धर्म को जानते हैं और बौद्ध धर्म को जानते हैं, उसके बारे में प्रमुख पॉइंट है जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और 1000 बार पूछे जा चुके हैं। तो जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1530 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान स्थली कहाँ है? लुम्बिनी कपिलवस्तु है। ठीक है, यह अगहत्तम बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में बताते हैं। विषय में क्या है? जातक है। त्रिपटम धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बौद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण, जिसका मतलब मृत्यु हुआ था उनको, जहाँ उनको महापरिनिर्वाण मिल गया था, तो यहाँ वहाँ मिला था कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। लोग कहते हैं कि किसी ने सुअर का मीट उनको खिलाया जाता है, इसी वजह उनकी तबीयत खराब हो गई और लाहौर से जब यहाँ आए तो उनकी मृत्यु हो गई। ये ऐसा कहा जाता है। भारत का प्राचीन विहान है, नालंदा है। तो बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकाश्यप ने की थी। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा का आयोजन किया गया था? जो राजगिरी था वो आस्टिंग मार्ग की संकल्पना अंग है। धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की वस्तुपुत्र का विषय वस्तु का है। मलिंद पंडो राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षुक ने मध्य संवाद के रूप में हुआ था? तो नागसेन थे। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म से बौद्धित्व अवलौकितस की ओर किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्मणि के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म अधिकतर एक ही बात पर विश्वास करते थे, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। हमारा अगला है, कनिष्ठ की शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। कौन सी? चौथी बौद्ध संगीत सभा। तृतीय बौद्ध संगीत सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र, जो इस समय कहाँ पे है? बिहार में है। हमारा अगला है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। अलार कलाम थे गौतम बुद्ध के गुरु थे। बौद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है? तो बताइए किस 4 कारणों के कारण ये बलवती हुई है? तो पहला हमारा है कि गौतम बुद्ध वैराग्य भावना, पहला है बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? विक्रमशिला है। विक्रमशिला उनका शिक्षा का केंद्र। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है, कहाँ स्थित है? तो सांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशील विद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत के संरक्षण प्रदान किया गया था? भैया अशोक, महान अशोक, राजा अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में। पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना क्या कहते हैं उपदेश भी दिया है। कश्मीर में कनिष्ठ के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किस शासनकाल में दिए गए थे? तो बिम्बिसार के। बिम्बिसार कौन था भैया? अशोक का बाप था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ। तो इस समय कहाँ है बताइए? वाराणसी में। कि कहाँ पे? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बौद्ध गया स्थित है, कहाँ स्थित है भैया? बौद्ध गया कहाँ स्थित है? बौद्ध गया बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का ग्रंथ है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बौद्ध गया में ही हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? महिला और क्षुद्रों का। क्योंकि जो महिला होती है और जो क्षुद्र होते हैं, महिला को उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। जो क्षुद्र होते हैं उनको छुआछूत का बहुत ही हिंदू धर्म में पीड़ा होती है, इसीलिए वो सब बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और सब उसमें बराबर है, समान है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन उनका नाम है। नागार्जुन जो बहुत ही विख्यात, उनकी किताब भी है रसक रस। तो इस तरह उन्होंने बहुत से लेखक भी लिखे हैं, बहुत सी ज्ञान की बातें भी लिखी है, तो उनकी नागार्जुन की किताबें जरूर पढ़ें।
किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो अशोक के काल में। सांची स्तूप क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए। ठीक है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली भाषा। बौद्ध गौतम बुद्ध ने अधिकतर अपना प्रवचन पाली ही भाषा में दिया है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अब ये हम जैन धर्म के बारे में पढ़े। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, जात्रिक में हुआ था। जात्रिक। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान नाम था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषि देव थे। जैन परंपराओं के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर हुए थे। परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें थे, अंतिम थे। और जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूल भद्र थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावत्रों में महावीर स्वामी ने 5वां महावत्र के रूप में जोड़ा गया है ब्रह्मचार, जिसमें आप शादी विवाह करिए और दुनिया से मतलब न रखिए, ब्रह्मचार्य का पालन करिए। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। तो महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरथ सिद्धांत सम्यक धारक, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो कौन है? जैन धर्म में कहा था। त्रिरथ ने सिद्धांत दिया था सम्यक धारक, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। तो ये आप याद रखिएगा, जैन धर्म में कहा गया था। दिलवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य सोलंकियों ने कराया था। ठीक है। सोलंकियों ने और चालुक्यों ने कराया था। ठीक है। दिलवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण। इतना आप याद रखिएगा, इसमें से ही पूछा जाएगा। बहुत क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अगर आप इतना पढ़ लिए हैं तो समझ लीजिए आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में 50% से अधिक जान गए हैं। और इसी में से क्वेश्चन बनता है और हर बार बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।